डेंगू बुखार क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मुझसे पूछ लो, मैं इधर क्या दुआने लगा के बैठा हूँ। सॉरी जी। ये जो डेंगू बुखार होता है, ये डींगा मच्छर काटता है, एक टेढ़ा मच्छर होता है थोड़ा सा। उसको डॉक्टरों ने देखा कि वो टेढ़ा है, इसलिए इसको डेंगू बुखार का नाम दिया है। और ये बड़ा इश्तिहारी मच्छर होता है। बाबर मान साहब का बयान नहीं सुना तुमने? उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट अगर इश्तिहारी नहीं पकड़ सकती तो डेंगू मच्छर ही पकड़ ले। डॉक्टर अजीजी साहब, अगर आपके फरमुदात खत्म हो गए हो तो मैं भी कुछ ऐसा कर दूं? हाँ जी, अब आप होम्योपैथिक इलाज सुन लें जी। ये जो डेंगू वायरस है, ये खास किस्म के मच्छर के जरिए फैलता है, और ये जो मच्छर है ये हर साल पूरी दुनिया में बहुत तबाही फैलाता है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के मुताबिक 50 मिलियन लोग हर साल इससे मुतासर होते हैं और तो 2% लोग इससे मर जाते हैं। अमेरिकन मच्छर है ये। इतनी तबाही मचाता है ये। तुमने तैयार कर लिया है कि इस प्रोग्राम को तुमने सीरियस नहीं रहने देना। नहीं नहीं, ये क्यों इतना खतरनाक मच्छर है भाई? इसलिए कि बहरहाल एक वायरल डिजीज फैलाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का ना इलाज है और ना वैक्सीन है। ये एक खास किस्म के मौसम में, जब बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती, ये वायरस मच्छर के जिस्म में दाखिल होता है और उस 6 से 7 दिन के अंदर अंदर ये वायरस जो है पूरी तरह ग्रो कर जाता है। और इस मच्छर की अपनी जो उम्र है मजमूई तौर पर वो 10 से 15 दिन के बराबर होती है। यानी नन्ना मुन्ना मच्छर ही काम दिखा के दुनिया से निकल जाता है। और इस मच्छर की खास बात यह है कि ये गंदे पानी में परवरिश नहीं पाता, ये साफ पानी का मच्छर है। और दूसरी इसकी मुख्तलिफ बात यह है कि ये रात के वक्त अंधेरे में वार नहीं करता, ये बड़ा दलेर किस्म का मच्छर है, ये दिन के उजाले में वार करता है। और जो बीमारी फैलती है वो मादा मच्छर के जरिए फैलती है, मलेरिया की तरह। अच्छा, यानी ये खातून मच्छर है? खातून मच्छर है। तो कैसे पता चलता है ये खातून मच्छर है? तो गुत्त-शुत्त की होती है? ये मच्छर आएगा तो पूछ लेना, मुझे नहीं इसका पता। नहीं, कैसे पता चलेगा ये मादा मच्छर है? उसे बचना कैसे? को सुर्खी लगाई होती है मच्छर ने? और अक्लमंद आदमी बचना चाहिए मच्छर से, सीधी बात है। जब इसका मौसम हो तो हर तरह के मच्छर से बचना चाहिए। यानी गरीब आदमी का ज़हन नहीं क्लियर करना, अपनी दानिशवरी से उसको पसपा कर देना। अच्छा यार, कहने का मकसद ये था कि जब भी इस तरह की कोई वबा आती है तो उसके साथ ही कई टोने टोटके भी आ जाते हैं मैदान में। अब ये डेंगू के बारे में भी ये मैसेजेस आपके फोन पे आ रहे होंगे कि जी पपीते का पानी मरीज को पिला दें। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो अभी भी डॉक्टर्स के इल्म में नहीं है, हो सकता है कि किसी हद तक उसकी जो इम्यूनिटी पे फर्क पड़ जाए या उसकी जो हाइड्रेशन बेहतर हो जाए। अच्छा। लेकिन ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है। वैसे तो डेंगू का कोई इलाज है और ना कोई वैक्सीन है। कोई इलाज भी नहीं है? हाँ, मतलब उस वायरस का कोई इलाज नहीं है। अगर डेंगू फीवर की वजह से बुखार होता है तो बुखार का इलाज किया जाता है, अगर उल्टियां आ रही हैं तो उल्टियों का इलाज किया जाता है, उसके सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। इटसेल्फ बीमारी का इलाज नहीं है कोई। इसका मतलब है कि वायरल डिजीज जो है अपना टाइम पूरा करके खत्म हो जाएगी। ये जो डेंगू वायरस है इसकी असल में मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन है। जो इसकी पहली प्रेजेंटेशन है जो बहुत माइल्ड है, वो अमूमन डेंगू फीवर की शक्ल में उसका इजहार होता है। वो खुद ही आलमोस्ट खत्म हो जाता है और उसमें कैजुअलिटी रेट भी ना होने के बराबर है। उसके बाद है डेंगू हेमरेजिक, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी वाक़ई हो जाती है। इसको अगर वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर कैजुअलिटी रेट 10% तक जाने का खदशा मौजूद रहता है। लेकिन जो इसकी तीसरी स्टेज है, जो इसकी तीसरी प्रेजेंटेशन है, वो खासी खौफनाक है और वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें ये कहा जाता है कि ये जो हमारी खून की नालियां हैं ये दरअसल लीक कर जाती हैं और वो फिर खासी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी रेट है। तो सर ये एक ही तरह का वायरस है? नहीं, डेंगू वायरस की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। 4 किस्में हैं, D1, D2, D3, D4। और कहा यह जाता है कि अगर एक दफ़ा किसी पर डेंगू 1 जो है हमलावर हो तो फिर उसको एक तरह से बाकी जो डेंगू वायरसेस हैं D2, D3, D4 उनके हवाले से भी काफ़ी हद तक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और अगले 1 साल तक उसको कम से कम D1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी D1 हमलावर नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन जो बाकी 3 किस्म के वायरस है उनके खिलाफ भी खासी हद तक उसको इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। नहीं तो ये मच्छरों के पीछे नंबर प्लेट लगी होती है, D1, D2, D3। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मच्छरों का फार्म खोलना है या इस बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हो? यार दफा करो, मैंने किस लिए फार्म खोलना है? मुझे इससे बचाव के तरीके बताओ। बचाव का तो सीधा सीधा तरीका ये है कि मच्छर के काटने से बचा जाए, और मच्छर के काटने से बचने का तरीका ये है कि स्प्रे किया जाए। नहीं तो जितना तुम बता रहे हो इसकी 14-15 दिन जिंदगी है, बंदा इसका तरला ही कर ले कि यार 15 दिन बाद तुमने तो मर जाना, मुझे जरूर तकलीफ देनी।
अजीज साहब उनकी बात तो सुन लें। अच्छा जी। नहीं, हुकूमत जो है ना इस वक्त अपनी वाहद जिम्मेदारी ये समझ बैठी है कि उसने स्प्रे करवाना है, और वो भी ठीक तरह से इस जिम्मेदारी से भी ओहदा बरा नहीं हो रही। कई इलाकों से, लाहौर, कराची और जहां जहां ये वबा फैली हुई है, लोग मुसलसल ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनके इलाकों में स्प्रे भी ठीक नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि इनके इस बीमारी के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मुफ्त इलाज सिर्फ पैनाडोल की एक गोली दी जा रही है। असल बात यह है कि जो इसका टेस्ट है वो 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक एक लगते हैं एक आम मरीज को इसका टेस्ट कराने पे, जो कि गरीब आदमी कतई तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी अस्पतालों में भी 400-500 रुपया चार्ज किया जा रहा है। लो बताओ यार, इतना मेरा बड़ा स्कूटर 200 रुपये में ठीक हो जाता है, ये मच्छर 800 रुपया लगवा देते। अच्छा, इस बीमारी में गरीब आदमी को उस वक्त एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब खुदा न खास्ता उसको इस बीमारी में ब्लड प्लेटलेट्स लगवाने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर सरकारी अस्पतालों में इसकी किट मौजूद नहीं है, और यही किट जो कुछ अर्सा पहले तक जब ये बीमारी नहीं होती तो ये 7 से 8 हज़ार रुपए में दस्तयाब होती है, और आजकल ये 13 से 15 हज़ार रुपए में मिल रही है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किट जो है, जो उसको ब्लड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करती है। इसलिए एक आम आदमी को बेचारे को बजाय ये कि वो आसानी के साथ ब्लड प्लेटलेट्स लगवा ले थोड़े से, उसको 5 या 6 बोतलें खून की लगवाना पड़ती हैं, जिससे मजीद पेचीदगियां फैल सकती हैं। शाबाशी यार, इतना महंगा बुखार है ये डेंगू बुखार। इसीलिए तो बहरहाल हुकूमत को चाहिए ना कि वो इसकी अद्वियात ना सही, अद्वियात तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो रही, लेकिन जहां तक इसके टेस्ट का मामला है उसमें तो कोई फयाजी दिखाए ना। कम से कम अगर चलो इस टेस्ट को फ्री नहीं हुकूमत कर सकती तो इसमें काबिले कदर कमी कर दे इसके अखराजात में। गरीब आदमी की पहुंच में तो होना यार। 300 से 800 रुपए तक का जो टेस्ट है गरीब बंदा कहां से कराए। हाँ बिल्कुल। भैनों ते भराओ, जागते रहना, गवर्नमेंट से ना रहना। खुदा के वास्ते इसके खुद ही को बचत के तरीके निकाले और देखे कि मच्छर किधर किधर फिर रहा है, ध्यान रखे उसका। जहां साफ पानी खड़ा हो फौरन उधर मिट्टी डाले और उसे पानी खत्म करे, नहीं तो डेंगू मच्छर बहुत बुरा होता है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे।